सीताराम दोस्तों, आई मीन से गाइस, मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया, फिर मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं अपने लाइफ में अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और दुखी हो गई हूँ। जब आपको बिल्कुल अपने सगे लोगों से धोखा मिल जाए, उसके बाद फिर इंसान का विश्वास ही उठ जाता है हर जगह से। मेरी एक अपनी सहेली, जिसको मैं मीडिया में जब वर्किंग थी तब की वो मेरी फ्रेंड, वो मेरा से पता है कि मेरी पूरी फैमिली चली गई। मैं इस दुख में हूँ। आपको भी मैंने बताया कि मैं बागेश्वर धाम जाती हूँ, मैंने वहाँ अर्जी बांधी है अपनी फैमिली के लिए। 2 साल हो जाएंगे। मैंने अगस्त में 2023 के अगस्त में अर्जी घर पे लगाई हुई थी, तो इसी अगस्त चल रहा है, मुझे 2 साल हो गए इस अर्जी को। और बालाजी ने वो अर्जी स्वीकार भी की थी। कहते हैं ना, वहाँ पे अर्जी स्वीकार होती है, आपको सपने बंदे, मुझे सपने में साक्षात हनुमान जी दिखे थे, तो इसका मतलब मेरी फैमिली की अर्जी स्वीकार हुई है, वहाँ बांधी है। मैं वहाँ 2 साल हो गए जाते। मैं महाराज जी से भी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी 5 से 7 बार कई बार मिली होंगी भभूति के समय पे। उनको मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने वही अर्जी बांधी। उससे बहुत लोगों को ये होगा है कि शायद मैंने वहाँ पर अर्जी किसी से शादी के लिए बांधी है, या मैं महाराज जी से शादी करना चाहती हूँ तो उसके लिए अर्जी बांधी। ऐसा कुछ नहीं, अपनी फैमिली के लिए बांधी। हाँ, मैंने 2 बार एक अर्जी लिख के लेटर में ज़रूर उसमें लिखा है कि 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहले अपनी फैमिली का कि मेरे ही फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, और दूसरा कि मेरा भविष्य क्या है, मेरा भविष्य है भी तो किसके साथ जुड़ा है, ये मैंने बोला है ज़रूर। मेरी एक फ्रेंड है, इसी साल महाकुंभ में, वो जी न्यूज़ में वर्किंग है, महाकुंभ में उनसे मिली, इंटरव्यू लिया, उसे पता है मेरी क्या सिचुएशन कैसी है, फिर भी उसने मेरे बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। मुझे इस बात की बहुत नाराज़गी थी। मैंने अपने किसी अदर फ्रेंड से उसके बारे में बात की, और गुस्से में मैं उस टाइम, क्योंकि देखो, जिसका पूरा परिवार चला जाए ऐसे में तो इंसान पूरी तरह से पागल, मेंटल हो जाता है। मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल सही हूँ, सब कुछ करी, पर इंसान कहीं ना कहीं अपना आपा तो खोता है। जिसके साथ ये घटना घटित होती है, घटना क्या, जीवन ही ख़त्म है, पूरी फैमिली के चला जाना मतलब इंसान ख़त्म है। तो ऐसे में जब कुछ होता है तो इंसान हर्ट होता है। तो मैं आपा अपना खो के मैंने उसको गुस्से में कहा, उस तीसरे पर्सन ने उस तक वो बात पहुंचा दी कि वो आपको शायद गाली गलौज कर रही थी। उसने क्या किया, महाराज जी से, और फिर उनका मिलना हुआ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से। वो मीडिया में वर्किंग है, बड़ी रिपोर्टर हैं, ठीक है। और उनका मिलना हुआ, वो फिर उनके होम टाउन भी गए, वहाँ भी मिले, फिर उनका फ़ोन नंबर आपस में प्रदान हुआ। डायरेक्टली उनकी फ़ोन पे बात होती है मेरी उस सहेली की, बहुत खास, जो बता रही, क्लोज़ फ्रेंड। तभी मुझे इतना, मैं आज रोई हूँ, बहुत रोती रहूँगी। मुझे धोखा मेरी सहेली से भी और महाराज जी जो है उनसे भी मुझे मिला, दोनों की तरफ से मिला। दोनों की फ़ोन पे आपस में बात होती है, बट कभी भी मेरा जिक्र नहीं किया गया कि अल्पना ऐसी परेशानी में है या कुछ है, मेरे बारे में बोला जाए। महाराज जी भी जानते हैं, पर्चा बनाते हैं, पूरी दुनिया का उनको ज्ञान हो जाता है। क्या उन्हें नहीं पता चला कि जिस सहेली से वो मेरी बात कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर मुझसे इतना ज्वेलस है, वो जलती है, तभी तो उसने कभी मेरे बारे में बात नहीं की, मेरी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं की। मेरा भैया मेरी आंखों के सामने गया, मेरी मम्मी गई, मेरी पापा चले गए, सब चले गए, आज मैं भी रो रही हूँ, तड़प रही हूँ मैं। क्या मेरे बारे में जरा सी भी नहीं है? मतलब इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल दया नहीं है। हमें लगता है महाराज जी भी बहुत निष्ठुर हो गए, उनके अंदर भी दया नहीं है। मेरी उस सहेली के पास क्या कमी है? इतने पैसे से सेटल है, इतना जॉब है, पूरी फैमिली है, हस्बैंड है, उसका बेटा है, आपको उसकी चिंता है, ये उनसे बात करते, पर मैं वहाँ पे धक्के खा रही हूँ। मुझे क्या मिला? मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत है। एक टाइम पे मैं मीडिया में वर्किंग थी, एज अ जर्नलिस्ट पोस्ट बीट में थी। मैं मोस्टली जो इंटरनेशनल मैच होते थे दिल्ली में या आईपीएल होते थे, मैं उसमें जाती थी, तो मुझे भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट की आदत है। मैं बड़े से बड़े प्लेयर से मिली हूँ, वीवीआईपी थे, बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट मुझे जानता था बाई फेस बाई नेम। बट मैं बागेश्वर धाम जाती हूँ, इतना धक्का खा रही हूँ आम आदमी की तरह, एक गरीब आदमी जैसे होते हैं वैसे मैं भी वहाँ पे सब कुछ सर्वाइव कर रही हूँ, बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा सह रही हूँ, बट क्यों? अपने परिवार के लिए। लेकिन अब जब मुझे पता चला किसी से, उसी फ्रेंड के हस्बैंड ने मुझे बताई है, पता चला फैमिली से कि उनकी आपस में डायरेक्टली फ़ोन पे बात हो रही है, वो बहुत मंथ हो गए, मतलब जनवरी के पहले से कब से मिले मुझे कुछ नहीं पता, और इतने टाइम से उनकी आपस में बात होती है, वो मेरे बारे में ज़रा सी भी बात नहीं होती। ये भी नहीं कहा कि अल्पना ऐसे परेशान है, उसकी कुछ हेल्प कीजिए या कुछ नहीं, बल्कि मैं अपनी फ्रेंड को बार बार मैसेज कर रही हूँ, व्हाट्सअप पे मैसेज करती हूँ, उसका कोई रिप्लाई नहीं। वो जानती है कि मैं शायद उससे हेल्प के लिए बात कर रही हूँ, मगर कोई रिप्लाई नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज हैं और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो कहते हैं लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में बात बोली। ये बताइए, मैंने तो सारा सब कुछ फॉलो किया जितना कर सकती थी। नोएडा और दिल्ली जैसे शहर में रहने के बावजूद भी जितना कर सकती थी, मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैंने अपनी कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं की। उसके बाद आज मुझे क्या मिला? धोखा और धक्के के अलावा मुझे क्या मिला है?
पर जो लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, कैरेक्टर को कोई वो अहमियत नहीं देती, आज उनके हाथ में सारा पावर है। वो डायरेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ जी से बात होती है, जो पहले के सीएम थे अखिलेश यादव जी, उनसे बात होती है, ठीक है। जहाँ पे मैं धड़ के खा रही हूँ 2 साल से अर्जी लगाइए, डायरेक्टली उनकी फ़ोन पे उनसे भी बात होती है। तो क्या आज के समय में वो चरित्र कोई मायने रह गया है? ये सब कहने की बातें। अगर मैं इतना ही बस कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी प्रेमानंद जी महाराज से, और जब मैं वृंदावन जाऊँगी ज़रूर पूछूँगी उनसे, आप ये जो कह रहे हैं क्या जीवन में या लाइफ में कहीं भी फॉलो चीज़ें होती हैं? भगवान के दरबार में फॉलो नहीं होती तो अदर प्लेसेस में कैसे फॉलो हो जाएंगी? मैं तो भगवान के यहाँ जाती हूँ, बागेश्वर धाम जाती हूँ, क्या वो चीज़ें वहाँ फॉलो हो रही हैं? मुझे अपमान, धोखा, धक्के, इंसल्ट ये सब मिल रहा है। और जो जीवन में बहुत प्रैक्टिकल रहा, जिसको आप लिमिट्स लोग बता रहे हैं, उन्हें कोई लिमिट्स फॉलो नहीं की, आज उनको प्रायोरिटी दी जाती है। डायरेक्ट बात होती है योगी आदित्यनाथ जी से, सीएम से, इतने बड़ी रिपोर्टर है, डायरेक्ट महाराज जी जिनके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से फ़ोन पे बातें हो रही हैं, उनकी जो भी डिस्कस होता है वो उनका पर्सनल मैटर है। तो वो क्या कुछ चीज़ें मायने रखती हैं चरित्र? या आप जो लिमिटेशन बता रहे हो क्या वो मायने रखता है? कहीं नहीं रखता है। लाइफ में इंसान सक्सेस पाने के लिए सब कुछ करता है, उसी को ही रिस्पेक्ट दी जाती है। जो आज जितना भी उन्होंने प्रैक्टिकल रही या जो भी लाइफ में कुछ, मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं अभी रियल एस्टेट में वर्किंग कोई नहीं किया, अभी तक सिंगल हूँ, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि जो चीज़ें आप बोलते हैं महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज, और जिसका समर्थन ही खुद महाराज जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं, तो मैंने भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। मैंने भी सोचा जैसे शादी करूँगी तब मैं रिलेशनशिप में जाऊँगी, पर मुझे क्या मिला? सिवा धोखे, बेइज्जती, धक्के, अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। पूरा परिवार भी, मैंने सबसे पहले परिवार खोया मैंने अपने इन उसूलों के लिए। मुझे क्या दिया गया, क्या मिला है? कुछ नहीं। और जिन्होंने फॉलो नहीं किया, आज उनके पास सब कुछ है, बचा कुचा भगवान का पूरा आशीर्वाद भी है, और बिना बागेश्वर धाम जाके, बिना कोई अर्जी बांध के, बिना कोई परिक्रमा करके, डायरेक्ट उनकी फ़ोन पे भी उनसे बात हो रही है। तो ये क्या लाइफ में ये सब बातें क्या सच में फॉलो करने लायक हैं? मैं तो इतना दुखी हूँ, मैं तो अपनी लाइफ से इतनी होपलेस हो गई कि अब तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि ये चीज़ें जो कही जाती हैं लाइफ में कहीं भी एप्लीकेबल है भी या नहीं है। मेरी तो पर्सनल लाइफ की चीज़ें मैंने शेयर की हैं कि मुझे तो ये मिला है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और आज भी वही लोग, पर ये कि सच्चाई मुझे पता चल गया कि मेरी जिनको मैं फ्रेंड्स में थी वो मेरे फ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली के सच में सच्चे बड़े दुश्मन है। ये चीज़ें क्लियर ओपन हो गया कि एक ग्रुप है, वो ग्रुप मेरे खिलाफ काम कर रहा है। मुझे चीज़ें आज से वो चीज़ें क्लियर हो गई। बस मुझे आप लोग से ये शेयर करना था। थैंक्स, बाय।